नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। पिछली दो वीडियो में हमने चर्चा की थी जयपुर जिले की सांगानेर, जालसू, रामपुरा, डाबड़ी, मौजमाबाद, कालवाड़ और जोबनेर तहसील की गांवों के खसरों के बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से खसरे जो है नॉर्दर्न रिंग रोड के तहत एक्वायर किए जाएंगे। आज हम इस वीडियो में इस तीसरे पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे जयपुर जिले के चोमू और आमेर तहसील के गांवों के बारे में कि कौन कौन से गांवों के खसरे जो है इस नॉर्दर्न रिंग रोड के तहत शामिल किए जाएंगे, एक्वायर किए जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये अधिसूचना है अपनी भारत का राजपत्र द गेजेट ऑफ इंडिया। ये इसका नंबर CGDLE 11122025 और ये आप इसका मतलब ये है कि 11 दिसंबर 2025 को ये अधिसूचना जारी हुई है। ये डेट इसकी है। अगला नंबर इसका है 268405। ये नंबर मैंने इसलिए आपको बताया है जिससे कि अगर आप खुद इसको सर्च करें गूगल पे तो आपको ये मिल जाएगी पूरी जो अधिसूचना है ये। और ये अधिसूचना जो है 10 दिसंबर को जारी हुई थी। नीचे आप देख सकते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना। अब ये जो है ये तीसरी अधिसूचना है। पहले ही दो अधिसूचना की वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। पहली जो अधिसूचना थी वो मैंने डाली थी जिसके अंदर जो रिंग रोड का जो हिस्सा था वो 0.00 किलोमीटर से 4.800 किलोमीटर और 22.55 किलोमीटर से 54.30 किलोमीटर का एक अधिसूचना वो मैंने पहली वीडियो मैंने डाली थी। दूसरी मैंने वीडियो जो डाली थी वो 4.800 किलोमीटर से 22.55 किलोमीटर की जो अधिसूचना थी वो मैंने डाली थी। उसके अंदर जितनी तहसील थी, जितने गांव थे, उनके खसरों की जो है जानकारी मैंने दी थी। ये तीसरी अधिसूचना जो है वो जयपुर रिंग रोड उत्तर के 54.3 किलोमीटर से 76.5 किलोमीटर के बीच के जो गांवों के खसरे आएंगे उसकी अधिसूचना है। ये नीचे जो है ये सारी जानकारी इसके बारे में दी हुई है। जो अभी तीसरी जो अधिसूचना निकली है उसके अंदर जो है दो तहसीलों के गांव जो है वो शामिल किए गए हैं। पहला आपका चोमू तहसील है और दूसरी आपकी आमेर तहसील है। तो चोमू तहसील के जो है दो गांव इसके अंदर शामिल है इस अधिसूचना के अंदर, अनंतपुरा और चितवारी। अनंतपुरा गांव के लगभग 7 खसरे इसके अंदर शामिल है और चितवारी गांव के 28 खसरे इसके अंदर शामिल है। कुल मिला के 35 खसरे जो है वो चोमू तहसील के अंदर परियोजना में शामिल है। आमेर तहसील के 14 गांव इसके अंदर शामिल है। पहला गांव आपका चौंप है जिसके 118 खसरे हैं। दूसरा गांव आपका इसरा वाला है जिसके 53 खसरे हैं। तीसरा गांव आपका बिलोची है जिसके 106 खसरे हैं। चौथा आपका काली घाटी गांव है जिसके 70 खसरे हैं। पांचवा आपका जैतपुरा खींची है जिसके 161 खसरे हैं। छठा आपका सांगा वाला गांव है जिसके 2 खसरे हैं। सातवां आपका अचरोल है जिसके 810 खसरे हैं। मतलब कि इस अधिसूचना के अंदर सबसे ज़्यादा अचरोल गांव के जो है खसरे 810 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नॉर्दर्न रिंग रोड जो है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस गांव के खसरे शामिल किए गए हैं वो अचरोल ही है। अब तक आज की जितनी मैंने अधिसूचना जो है पढ़ी है, चौथे अधिसूचना भी मैंने पढ़ रखी है, तो उसके अंदर भी इतने सारे खसरे शामिल नहीं किए गए हैं। तो पूरी नॉर्दर्न रिंग रोड के अंदर आमेर तहसील के अचरोल गांव के सबसे ज़्यादा खसरे 810 खसरे शामिल किए गए हैं। उसके बाद अणी गांव है, अणी गांव के 103 खसरे हैं। धींगपुर गांव के 24 खसरे हैं। लबाना गांव के 54 खसरे हैं। पोखरा वाला के 61 खसरे हैं और डंड गांव के 5 खसरे हैं। नांगल तुर्कान के 2 खसरे हैं और कांकरेल के 131 खसरे हैं। तो आमेर तहसील के 14 गांवों के लगभग 1700 खसरे शामिल किए गए हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा 810 खसरे सिर्फ अचरोल गांव के शामिल है। तो ये दो तहसील जो है वो आपकी इस परियोजना के अंदर शामिल किए गए हैं इस अधिसूचना के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसके अंदर जो भूमि की प्रकृति होती है, चाही ए भूमि, उसका मैंने पहले भी दोनों वीडियो में आपको बता रखा है। चाही ए भूमि का मतलब होता है सिंचित कृषि भूमि, जिसकी सिंचाई के लिए जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बारिश के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। वो आपकी कोई नहर से या कुएं से जो है उसकी सिंचाई हो सकती है। बरानी भूमि जो है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप देख भी सकते हैं। ऐसी कृषि भूमि जो सिंचाई के साधनों जैसे नहर, कुओं के बिना केवल वर्षा के पानी पर निर्भर करती हो।
तो ऐसी भूमि को बरानी भूमि कहते हैं। उसके अलावा गैर मुक्त रास्ता जो है उसका अर्थ होता है असंभव या अनुपयोगी रास्ता, जो रास्ता काम में नहीं आता हो, यानी कि चट्टानों या उबड़ खाबड़ वाला जो रास्ता होता है उसको गैर मुक्त रास्ता कहते हैं। और एक जो टर्म होती है वो होती है गैर मुक्त चाह। गैर मुक्त चाह का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती करना संभव नहीं हो। तो ये कुछ जो है खेती के टर्म्स हैं, भूमि की प्रकृति है, जो हमें इस अधिसूचना के अंदर बार बार पढ़ने में आएगी। तो वो आपको मैंने पहले ही बता दी है, तो आप सीधा उसको रेफरेंस को पकड़ लेना कैसे क्या है। बाकी अधिसूचना काफ़ी लंबी है, काफ़ी सारे गांव हैं, काफ़ी सारे खसरे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अचरोल के 810 खसरे शामिल हैं, तो मैं हर खसरे को पर्टिकुलर नंबर से आपको नहीं बता पाऊंगा, पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पूरा। आप जहां भी चाहेंगे आप पॉज करके वीडियो को या स्लो करके देख सकते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं चोमू तहसील से। यहाँ जो तालुक का नाम है चोमू, तालुक का मतलब होता है तहसील ही होता है। तो आप चोमू तहसील का सबसे पहला गाँव है अनंतपुरा। अनंतपुरा गांव के 7 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। खसरा नंबर है 2935। ये निजी खसरा है, चाही इस भूमि की प्रकृति है, और भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 0.00112 हेक्टेयर जो है वो काम में आया है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई खसरा है तो उसकी पूरी की पूरी भूमि काम में नहीं आती है। जितनी नॉर्दर्न रिंग रोड के अंदर काम में आएगी उतनी ही भूमि जो है सरकार आपसे लेती है, NHAI जो है आपसे लेती है, और उतनी ही भूमि का आपको मुआवजा दिया जाता है। तो जैसे पहला ही खसरा है 2935 नंबर का खसरा है, उसकी पूरी भूमि काम में नहीं आएगी, जितना नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए काम में आएगी 0.00112 हेक्टेयर उतनी ही काम में ली जाएगी। तो अनंतपुरा गांव के 7 खसरे हो गए। उसके बाद चितवारी गांव है, चितवारी गांव के आपके 28 खसरे हो गए जो कि लाइन से हैं। उसके बाद आपका जो है तहसील आपकी चेंज होती है आमेर तहसील। आमेर तहसील के लगभग 14 गांव है। सबसे पहला गांव आपका चौंप गांव है। चौंप गांव के 118 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब भूमि की प्रकृति जिसमें चारागाह और बारानी, चाही, सारी प्रकार की जो है इसके अंदर भूमि की प्रकृति जो है वो शामिल है। इसके बाद जो है आपका आमेर तहसील के अंदर इसरा वाला गांव जो है वो आता है। इसरा वाला गांव में 53 खसरे जो है वो शामिल किए गए हैं। इसरा वाला गांव के बाद आपका गांव आता है बिलोची। बिलोची गांव के लगभग 106 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। खसरे जो हैं वो कौन कौन से शामिल है वो पूरी लिस्ट में इसके अंदर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि सारे खसरों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला गाँव आपका है कालीघाटी। कालीघाटी गांव के 70 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए। पूरी लिस्ट आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सारी लिस्ट मैंने बाकायदा कितनी क्षेत्रफल जो है इसका काम आएगा उसके साथ में आपको दी है। अगला गांव आपका है जेतपुरा खींची। जेतपुर खींची का लगभग 161 खसरे जो है इसके अंदर आपके शामिल किए गए। सारे खसरों की लिस्ट जो है इसके अंदर आ रखी है। अगर आपका गांव है, आपका खसरा इसके अंदर शामिल है, तो आप देख सकते हैं वो खसरा जो है नॉर्दर्न रिंग रोड के अंदर एक्वायर किया जाएगा, और बहुत जल्दी मुआवजों की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। एक्वायर करना अभी नॉर्दर्न रिंग रोड का चालू कर दिया है। अजमेर रोड पे चित्रोली से जो है काम शुरू हो चुका है। अगला गांव आपका है सांगावाला। सांगावाला गांव के 2 ही खसरे इसके अंदर काम में आएंगे। दोनों ही खसरे जो है सरकारी है, एक चारागाह है और एक गैर मुक्त पहाड़ है। अगला गांव आपका है अचरोल। अचरोल के 810 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए, और 810 खसरे जो हैं अब तक जितनी भी अधिसूचनाएं जारी हुई है नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए, सबसे ज़्यादा खसरे जो है वो आपके अचरोल गांव के हैं, 810 खसरे। और अगर आप नॉर्दर्न रिंग रोड की जो अलाइनमेंट देखोगे, आप प्रपोज्ड अलाइनमेंट भी देखोगे, तो सबसे ज़्यादा लंबा जो एरिया है वो आपका अचरोल वाला एरिया ही है। दिल्ली रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है एरिया जो है लिया गया है नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए। अगला आपका जो गांव आता है वो आपका आता है अणी गांव। अणी गांव के 103 खसरे जो हैं इस अधिसूचना के अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद आपका गांव आता है धींगपुर। धींगपुर गांव के जो है मात्र 24 खसरे ही इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये जितने खसरे हैं वो आप देख सकते हैं बाकायदा पॉज करके भी वीडियो को। उसके बाद आपका जो अगला गांव आता है लबाना गांव। लबाना गांव के जो है 124 खसरे जो हैं इस गांव के अंदर शामिल किए गए हैं। लबाना गांव के बाद जो है आपका अगला गांव जो आता है वो आता है आपका पोखर वाला। पोखर वाला जो गांव है उसके जो है इसके अंदर अपने 61 खसरे जो है शामिल किए गए हैं। पोखरा वाला गांव को आनंदपुरा गांव भी कहते हैं। उसके बाद जो अपने अगला गांव जो है वो अगला गांव है ढंड। ढंड गांव के जो है मात्र 5 ही खसरे शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं निजी है सारे खसरे। भूमि की प्रकृति जो है वो बरानी और चाही है, और जितना क्षेत्रफल काम आता है वो मैंने आपको बताया स्क्रीन के ऊपर।
अगला गांव आपका है नागल तुर्कान। नागल तुर्कान के मात्र 2 ही खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं, एक निजी है, एक सरकारी है। उसके बाद आपका है कांकरेल। कांकरेल गांव के 131 खसरे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सारे खसरों की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो आप देखोगे, ऊपर तो आपका हिंदी में दिया हुआ है पूरा और नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर आप कंफर्टेबल हिंदी के अंदर है तो आप हिंदी वाला देख सकते हैं, नीचे इंग्लिश वाला कंफर्टेबल है आप इसमें भी देख सकते हैं। सेम चीज़ ऊपर लिखी हुई है, सेम चीज़ नीचे लिखी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नोटिफिकेशन, सेम चीज़ इसके अंदर ली हुई है कि 54.3 किलोमीटर से 76.5 किलोमीटर जो है इसके अंदर इस नॉर्दर्न इग्नोर का भाग जो है वो शामिल किया गया है। और सेम इसके अंदर भी आप नीचे देख सकते हैं जो आपका तहसील चोमू तहसील का जो सबसे पहला अपने गांव लिया था अनंतपुरा, उसके 7 खसरे इसके अंदर शामिल है। प्राइवेट लैंड है सारी की सारी। और उसके बाद नेचर ऑफ लैंड इसमें दिया हुआ है, चाही है, बरनी है, और उसके बाद एरिया जो है आपका हेक्टेयर के अंदर दिया हुआ है। तो ये पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इसके अंदर आपको दी हुई है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई सवाल आप करना चाहें तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझसे कर सकते हैं, या अगर आप ये नोटिफिकेशन जो है यदि सूचना अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप के द्वारा ये पीडीएफ जो है आपको भेज दूंगा। और किसी प्रकार की आपको सूचना चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट के अंदर जो है जो भी आप बात करना चाहें आप मुझे बता सकते हैं। सारी चीज़ें जो है मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर दूंगा। और इसी के साथ अपनी जो तीसरी अधिसूचना थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके अंदर 2 तहसील के जितने 15-16 गाँव थे उन सारे खसरों की हमने चर्चा की। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो अंतिम अधिसूचना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अंतिम अधिसूचना है जो 76 किलोमीटर से 100 किलोमीटर बीच की जो अधिसूचना है, जिसके अंदर जो भी तहसील और गाँव के खसरे आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।